हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे कैलेंडर से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैलेंडर की बेसिक जानकारी। तो दोस्तों, कैलेंडर जो होता है वो दिन, महीना और वर्ष तीनों में संबंध होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं हम कैलेंडर में वर्ष होती हैं, वो दो प्रकार की वर्ष होती है। एक दोस्तों होती है सामान्य वर्ष। कौन सी दोस्तों? सामान्य वर्ष। और नंबर जो दो होती है वो होती है लीप वर्ष, या उसे अधिवर्ष बोलते हैं, लीप ईयर, या दोस्तों अधिवर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सामान्य वर्ष होती है इसको हम इंग्लिश में नॉर्मल ईयर कह देते हैं, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं सामान्य वर्ष क्या होती है और लीप वर्ष क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सामान्य वर्ष। दोस्तों, जो सामान्य वर्ष होती है इसमें एक साल में 365 दिन होते हैं। कितने दोस्तों? 365 दिन होते हैं। यदि इसे हम सप्ताह और दिनों के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है दोस्तों। ऐसे ही मैं लीप वर्ष की यदि आपसे बात करूं तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं एक साल के अंदर। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 366 दिन होते हैं। और यदि मैं सप्ताह के अकॉर्डिंग बात करूं कितने होते हैं, तो 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अब सामान्य वर्ष कौन कौन से वर्ष होते हैं? दोस्तों, वे वर्ष जिनमें 4 का पूरी बार भाग नहीं जाता, या वे वर्ष जिनमें 4 से वो वर्ष पूर्ण तरह विभाजित नहीं होती, वो तो होती है दोस्तों सामान्य वर्ष। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं। जैसे 1999 है, 2001 है, ठीक है दोस्तों, 2003 है, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही 2005 है। क्योंकि इनमें हम जब इनमें भाग देंगे तो ये संख्या 4 से, क्या दोस्तों, संख्या 4 से पूर्ण तरह विभाजित नहीं होगी, तो वो कौन सी ईयर होगी? सामान्य वर्ष होगी। ऐसे ही लीप वर्ष है, वो उसको हम 4 से भाग करेंगे या 400 से भाग करेंगे तो वो पूर्ण तरह जो सन है वो विभाजित हो जाती है, उसमें पूरी तरीके से भाग चला जाता है, तो वो कौन सी ईयर होगी? लीप ईयर होगी दोस्तों। जैसे कि आपके सामने ये कोई सन लिखी हुई है 2000, इसमें हम 4 का भाग दें दोस्तों तो इसमें 4 का भाग भी जा रहा है। जैसे डिवाइड में यदि 4 करता हूं तो 500 बार जा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब ये एक लीप शताब्दी वर्ष है। हाँ तो दोस्तों, जो शताब्दी वर्ष होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य शताब्दी वर्ष। क्या दोस्तों? नंबर 1 पर होती है सामान्य शताब्दी वर्ष, और जो नंबर 2 होती है वो होती है लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष। तो दोस्तों, सामान्य शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष में क्या फर्क है? जो सामान्य शताब्दी वर्ष होती है उसमें संख्या 400 का भाग क्या नहीं होता दोस्तों? नहीं जाता है। और जो लीप शताब्दी वर्ष होती है उसमें संख्या 400 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है, या 400 से क्या हो जाती है वो संख्या? विभाजित हो जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा कुछ सन दे रहा हूं, उसको आप देखिए। जैसे कि ये कोई सन है 2001 है,
इसमें आप 400 का भाग देंगे। तो सबसे पहले आप पहचानो कि ये सामान्य शताब्दी वर्ष है या नहीं। तो दोस्तों सामान्य शताब्दी वर्ष पहचानने के लिए देखिए आप हमेशा 00 होगी उसके लास्ट वाले अंकों की साइड। जैसे कि आपको सामने ये 1800 है, क्या दोस्तों, ये 1800 कोई सन है। सबसे पहले ये क्या है, शताब्दी वर्ष तो है। अब पहचान करो कि ये लीप शताब्दी वर्ष है या सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो दोस्तों हम इसमें जब संख्या 400 का डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये सामान्य शताब्दी वर्ष है। क्या दोस्तों, जो 1800 है वो क्या है, सामान्य शताब्दी वर्ष है। अब देखिए आप लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष में 400 का भाग जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसकी सहायता से हम सभी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2000 है, क्या दोस्तों 2000 है, इसमें 400 का आप डिवाइड करो, क्या दोस्तों 400 का आप डिवाइड करो तो 5 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप ये जो 2000 है ये क्या है, पहले तो एक शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष की हम पहचान कैसे करते हैं कि संख्या जो डिजिट है या जो साल हमें दे रखा है, जो वर्ष है, उसके लास्ट में 2 शून्य होंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये 2 शून्य, 1 शून्य है, 1 शून्य है, तो ये क्या है, एक प्रकार का वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष क्या होता है, एक शताब्दी वर्ष कितने वर्षों से मिलकर बना होता है। जो शताब्दी वर्ष होता है ना दोस्तों, वो 100 साल, कितने साल के बराबर होता है दोस्तों, 100 वर्षों से मिलकर एक शताब्दी वर्ष का निर्माण होता है। तो 2001 वर्ष है, कौन सा वाला, शताब्दी वर्ष है। इसमें हम 400 को भाग दिए तो ये लीप वर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, आप पहचान कर लिए होंगे। ऐसे कि मैं आप सभी को बता देता हूं कि 1900 क्या है दोस्तों, आप सभी के सामने ये क्वेश्चन है कि सन 1900 क्या है, एक वो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर। ठीक है दोस्तों, और या फिर ये कौन सी है, लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, कौन सा है, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो आप सभी, सबसे पहले देखो 00 है, रूल फॉलो हो रहा है हमारा कि 00 है, तो ये क्या, सामान्य मतलब शताब्दी वर्ष है। ठीक है दोस्तों, शताब्दी वर्ष में कौन सी वर्ष है, या तो सामान्य होगी या लीप होगी। तो हम देखते हैं हमारे क्या रूल है कि हम 400 से डिवाइड करेंगे जो भी शताब्दी वर्ष होगी उसको। तो आपने 400 से डिवाइड किया, ठीक है दोस्तों, 1900 डिवाइड 400। ठीक है दोस्तों, तो ये 400 से पूर्ण तरीके से डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है दोस्तों, देखो जैसे कि 400 से आप डिवाइड करते हैं तो 4 बार कंप्लीट बार भाग चला गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन शेष फल में क्या बचा हुआ है दोस्तों, 300 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूर्ण तरीके से विभाजित नहीं हुई, तो ये किस प्रकार का वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ये जो 1900 है ना दोस्तों, ये एक नॉर्मल ईयर हो जाएगा, मतलब सामान्य वर्ष हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी के डाउट्स होता है कि 1900 एक सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है। तो दोस्तों ये जो 1900 सन 1900 है वो एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की ओर, जब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि कुछ कैलेंडर्स की और बेसिक जानकारी। जैसे कि कोई सामान्य वर्ष है, आप सपोज करो, मैं आपको हर चीज काल्पनिक बता रहा हूं। देखो जैसे 1 जनवरी 2001 को मंडे है। ठीक है दोस्तों, और फिर हमसे पूछें कि 1 जनवरी 2002 को कौन सा ईयर होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्व करवा रहा हूं। तो दोस्तों देखो, आप सबसे पहले देखो डिफरेंस कितने दिन का है, इसमें अंतर कितने साल का है, 1 साल का या 365 दिन का अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप 1 जनवरी को हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखो 1 जनवरी 2001 को मंडे है, तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा बार होगा। जो बार 1 जनवरी जब यदि साल में, क्या दोस्तों, जब वर्षों में अंतर सिर्फ 1 साल का हो और वो सामान्य वर्ष हो,
क्या दोस्तों, सामान्य वर्ष हो तो हम जो दिन हमें दिया है उसमें हम एक दिन ऐड करके, क्या दोस्तों, एक दिन ऐड करके अगला दिन बता देते हैं। तो जैसे कि अगला दिन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे हो जाएगा। क्या दोस्तों, ट्यूसडे हो जाएगा। ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चंस में यदि ऐसे पूछ ले दोस्तों कि 1 जनवरी 2001 को तो मंडे है, तो 31 क्या दोस्तों 31 दिसंबर 2001 को कौन सा बार होगा। तो दोस्तों हमें पता है, आप एक चीज समझो, आप सभी ये जानते हो सप्ताह 7 दिनों का होता है। तो आप अंतर देखो इन दोनों में क्या अंतर है। आप ये तो कह ही नहीं सकते, इनमें अभी साल का डिफरेंस तो नहीं है, ये कंप्लीट 1 साल तो नहीं है, पूर्ण तरह से 1 साल नहीं है, क्योंकि 1 दिसंबर से 2001 तक टोटल दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों, 364, 364 दिन है दोस्तों। साल कंप्लीट जब होता है जब सालें बदल जाती है, जैसे कि 2001 से 2002 तक हम पहुंच गए हैं ना, तब हमारा 365 दिन बने हैं। यदि उसी साल का प्रथम दिन और उसी साल का लास्ट दिन है तो वो 364 दिन होते हैं दोस्तों। तो हम इसमें यदि 7 का डिवाइड करते हैं आप, तो जब आप भाग दोगे तो इसमें शून्य शेषफल आएगा। क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो दिन 1 जनवरी 2001 को है वही दिन 31 दिसंबर 2001 को होगा, मतलब मंडे होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब आप देखिए, दोस्तों एक क्वेश्चन से एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों ये बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 2 क्रमिक लीप वर्षों में अधिकतम कितने दिनों का नहीं दोस्तों, कितने वर्षों का अंतर होता है, अधिकतम अंतर कितने वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, वर्ष लिखो यहाँ पे। जैसे आप समझो 1896, ठीक है दोस्तों, एक है 1900 साल, ठीक है दोस्तों, और एक है 1904, ठीक है दोस्तों। पहचान करते हैं इनकी हम 1996 में आप 4 का डिवाइड करते हैं, ठीक है दोस्तों, 4 का डिवाइड कर दो, क्योंकि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है ये हमें पता नहीं है दोस्तों। जैसे सीख लो आप फटाक से, ऐसे करते हैं, हमने 4 का डिवाइड करेंगे इसका तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 शेषफल बच जाएगा, यहाँ से हम 9 नीचे उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर देंगे 4 सत्ता 28 दोस्तों, 1 बचेगा और ये 6 मतलब कंप्लीट चल जाएगा। हाँ दोस्तों, 1 कंप्लीट हो गया। तो हम कह सकते हैं पूर्णतः विभाजित है ना दोस्तों, शेषफल क्या है 0 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 1896 है दोस्तों वो क्या है, एक लीप वर्ष है। तो मैं इधर लिख देता हूं कि क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, ये 1900 है, ये शताब्दी वर्ष है, लेकिन शताब्दी वर्ष में सामान्य है या लीप मतलब सामान्य शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है। तो दोस्तों आपने भाग दिया, इसमें 300 शेषफल बचेगा, वो मतलब पूर्ण तरह 400 से हम डिवाइड करते हैं शताब्दी वर्ष को, तो नहीं जा रहा। तो हम कह सकते हैं कि यह एक क्या नहीं है, मतलब ये लीप वर्ष तो है ही नहीं, तो ये क्या है, एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल साल बता सकते हैं इसको हम। ऐसे 1904 में भाग देंगे तो चला जाएगा कंप्लीट बार, तो ये क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष है। अब देखो आप यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक बार लीप वर्ष आया, यहाँ पे नहीं आया, मतलब 4 साल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया ही नहीं दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आया है ये सीधा 1904 में। आप डिफरेंस देखो, 4 साल का यहाँ पे गैप है और 4 साल का यहाँ पे गैप है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं हम। तो अधिकतम कितने साल बाद वो लीप वर्ष आई थी दोस्तों, 8 वर्ष बाद आई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा।